मुझे। अरे ना रे सब बोले ना सर कि मेरा भी आ जाएगा। हाँ अच्छा ओ ये CUI है और GUI है प्लस GUI ठीक है। और कुछ कर्नल भेज दे। आप जो भी बोलेंगे मैं लिखता चला जाऊंगा। कर्नल बेस्ड है आप लोगों की तरफ से कुछ भी आ ही नहीं रहा है। फाइन इतने ही, कुछ और ऐड कर सकते हैं। मास्क लगा दीजिए सर आप, नहीं है हैंकी पहन लीजिए, वो हैंकी को बांध लीजिए ठीक है ना। कुछ नहीं, चलो कोई बात। सिंपल देखो, आप लोगों ने ओएस का पेपर पढ़ा है? यस सर। जब ओएस का पेपर पढ़ लिया, अगर हम एक ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात करते हैं ओएस, तो ओएस को बच्चा क्या बोलते हैं, क्या है ओएस? एप्लीकेशन एक तुम्हारे अकॉर्डिंग एक सॉफ्टवेयर है। हाँ, यूजर को कंप्यूटर से डायरेक्ट इंटरेक्ट करवाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। यूजर को कंप्यूटर से इंटरेक्ट कराता है, इंटरफेस यस सर। राइट। कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को मैनेज करता है। रिसोर्स एलोकेटर और रिसोर्स मैनेजर भी कहते हैं सर। रिसोर्स एलोकेटर भी है, रिसोर्स मैनेजर भी है, ठीक है ना। यस। और कुछ ओवरऑल फंक्शन के लिए सर ये रिस्पॉन्सिबल होता है, जो भी हमारा काम होता है ना यस सर, वो ओवरऑल फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है बस। सिस्टम में जितने भी सारे फंक्शन सारे के लिए। ठीक है, आप एंड कर लेंगे तब फिर मैं इधर कुछ आऊंगा। हो गया सर। हो गया, इतना है, बढ़िया। देखो ओएस जो है क्या है, सबसे पहली बात तो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं ना। यस सर। पहला तो ये आता है कि एक सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन इनमें फर्क है। ठीक है, ठीक है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर साथ में इसका जो फंक्शन है, जो मेन फंक्शन है, वो यूजर को इंटरेक्ट कराता है किससे? हार्डवेयर। मैं बुलेट कर रहा हूँ सर, मैं एज ए थ्योरी नहीं लिखा। अब ये इंटरेक्शन वो किस तरीके से कराएगा, तो यहीं पे इंटरेक्शन में दो तरीका हो जाता है। एक तरीका आता है कि भैया CUI बेस्ड कराएगा, एक GUI या GUI बेस्ड कराएगा, या ये दोनों ही कराएगा। ठीक है। अब यूजर इधर क्या करता है, यूजर इंस्ट्रक्शंस देता है। हाँ, वो इंस्ट्रक्शंस जो है यूजर गिव्स इंस्ट्रक्शंस। अब ये इंस्ट्रक्शंस देने का तरीका क्या होता है, तो ये होता है या तो OS टूल यूज करें, ठीक है। OS टूल्स कहने का मतलब जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में फीचर है उसको यूटिलाइज करें, ठीक है, या फिर वो किसी थर्ड पार्टी टूल का यूज करें, हाँ, जिसको आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यस। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यहां आ जाएगा। एंड
आपका हो सकता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अलावे कि आप कुछ अलग से कमांड्स के टूल खुद से क्रिएट कर लें, उसके थ्रू भी दे सकते हैं। जिसको आपने अगर डॉस पढ़ा होगा तो उधर बैच फाइल नाम का एक चीज पढ़ा होगा, यस सर, है? यस सर, बैच आप बैच ऑपरेटिंग फाइल सिस्टम। आप क्रिएट कर लेते हैं, उसके थ्रू हैंडल करते हैं। तो ये जितनी भी चीजें हैं एक ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, ये सारी चीजें अगर ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है तो यहाँ भी एप्लीकेबल होती है। ये भी इन सारे टास्क को करेगा, मोर और लेस, ठीक है। तो सबसे पहले लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम है तो क्या करेगा वो ये आपका क्लियर कर रहा है। अब बात आती है ये किस तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्योंकि वैरी करता है। जैसे सिंपल आपके फोन में वैरी करता है, एप्पल का फोन, सैमसंग का फोन, वीवो का फोन, वैरी करता है चीजें। उसी तरीके से नो डाउट यहाँ पे हम ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज कर रहे हैं तो यहाँ भी वैरी करेगा। लिनक्स के यूजेस के बारे में क्या जानते हो, कहाँ यूज होता होगा? जैसे आप में से जितने भी बच्चे इधर बैठे हैं, इन सारे बच्चों के पास में जो भी कंप्यूटर होगी, लैपटॉप हो, डेस्कटॉप हो, या कुछ नहीं हो तो यहाँ की मशीनें, आपके कॉलेज की मशीन, यहाँ पे आप लोग कॉमनली कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो विंडोज से आप सारे लोग बड़े यूज टू होते हैं, यस सर, यस है ना? या, बड़ा अच्छा लगता है, फ्रेंडली भी होता है। गूगल यूट्यूब करो तो आपको आसानी से हेल्प भी मिल जाते हैं, ये सब चीजें। तो ये सब चीजें ही उसको यूजर फ्रेंडली बनाती हैं। और सबसे बड़ी बात ये होती है ना कि जो चीज ज्यादा यूज होता है ना उसके बारे में सपोर्ट भी ज्यादा मिल जाता है। बट लिनक्स ज्यादा क्यों यूज होता हुआ आपको दिखाई नहीं देता? बढ़िया ऑपरेटिंग सिस्टम होता तो शायद हम सब यूज कर रहे होते। यस सर, ऐसा एक आता है कंसर्न माइंड में, यस सर, मैं नेगेटिव बातें बोल रहा हूँ। देखिए फैक्ट ये है, ये जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है ये आपको यूजर फ्रेंडली होने की वजह से हम सारे लोग जम के यूज करते हैं। लिनक्स टफ होता है यूज करने, उसका यूजर इंटरफेस खराब होता होगा। ठीक है, टफ होता है यूज करने में, इसलिए हम यूजर्स जो है उसको इग्नोर करते हैं। लेकिन आप ही में से किसी स्टूडेंट ने कहा ये रिलायबल है, एक पॉइंट डाला यहाँ पे। रिलायबल का मतलब क्या होता है? भरोसेमंद। अब भरोसा करने का मतलब तो इसका मतलब कि वो हमारे डेटा की सिक्योरिटी देता है। यस सर, एक ही कंसर्न आता है, डेटा सिक्योरिटी। तो जब डेटा सिक्योरिटी इसके पास है तो क्या इससे बेटर है? बेटर है। माइंड में कंसर्न है कि लिनक्स जो है वो सिक्योरिटी के लिए यूज होता है। तो बट ऑब्वियस है जब हम इसको कॉर्पोरेट लेवल पे देखेंगे तो सबसे ज्यादा लिनक्स ही यूज होना चाहिए, क्योंकि कॉर्पोरेट वालों को तो डेटा से बहुत लगाव होता है। यस और आप लोग अक्सर, हाँ, मूवी ने ये तो जरूर सिखा दिया होगा आप सबको, चाहे आप आईटी के स्टूडेंट हो या ना हो, हर स्टूडेंट को, हर मूवी देखने वाले को ये जरूर समझा दिया है कि डेटा की क्या वैल्यू है। डेटा चोरी, डेटा ये, डेटा वो। अभी जो व्हाट्सएप पे हंगामा चल रहा है वो ड्यू टू योर डेटा, यस सर, यही ना कंसर्न। हम जब भी कोई ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं या गूगल पे, फोन पे, भारत पे, बहुत सारे पे हैं, पेटीएम, तो ये सब चीजें यूज करने से पहले 4 बार सोचते हैं भैया मैं अपना वॉलेट में पैसा डाल के रखूं इसके वॉलेट में, या फिर मैं इसको डायरेक्ट अपने अकाउंट से लिंक कर दूं, क्या करूं? ठीक है, तो ये जो सारे कंसर्न है वो आपके डेटा के सिक्योरिटी को लेके हैं। तो अगर डेटा की सिक्योरिटी ये ज्यादा हाई प्रोवाइड करता है तो इसको ही सबसे ज्यादा यूज करना चाहिए हमें। यस यही वजह है सर कि वर्ल्ड के 95% सर्वर्स, 95% सर्वर्स जो है वो लिनक्स बेस्ड है। 5% जगह छोड़ दिया है मैक और विंडोज के लिए। In spite of that thing, we all users are not using Linux. ठीक है? अब बात आती है कि लिनक्स को यूज करने में परेशानी क्या है। परेशानी देखो कुछ नहीं है, हकीकत में अगर आप लिनक्स को समझते हैं तो
आप बड़े मजे से यूज करेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, फ्री वाले बहुत सारे टूल नहीं यूज करता। विंडोज और लिनक्स में जब आप देखेंगे तो मैं आपको जस्ट एक इंट्रोडक्शन है, जस्ट मैं इंपॉर्टेंस समझा रहा हूँ, मैं कोई चैप्टर नहीं पढ़ा, ठीक है। एक तो मैं खुद गिल्टी हूँ कि मैं लेट हूँ, अब मैं क्यों लेट हूँ वो तो अलग बात है, ठीक है। बट फिलहाल तो आपके लिए डिफॉल्टर मैं ही, यू कैन पनिश मी। नो सर। नहीं, मैं थोड़ा सा टाइम तो पंक्चुअल रहता हूँ, लेकिन ड्यू टू सम सर्कमस्टेंसेस मैं रहता हूँ। ये बच्चा जानता होगा, ये मेरा पुराना स्टूडेंट है, ठीक है। अभी देखो, आप लोग जितने भी कंप्यूटर यूज करने वाले लोग, क्या कभी कोई कमांड यूज किए हो अपने कंप्यूटर को हैंडल करने के लिए, कोई भी काम करने के लिए? जैसा फोल्डर बनाया, फाइल बनाया, फाइल बनाते हैं, फोल्डर बनाते हैं, डॉस पे जो सीखा यस सर, है वो आप बनाते हैं। चलिए, ये तो हो गया फाइल फोल्डर बनाने वाली बात। अगर मैं सीधे सीधे बोलूं कि आपको अपनी मशीन शट डाउन करनी है, मशीन बंद करनी, शट डाउन, तो शट डाउन करने के लिए क्या कभी कमांड से ट्राई किया कि कमांड से भी ये शट डाउन होगा? नो सर, नेवर ट्राइड, नो सर। ठीक है। नया ऑपरेटिंग सिस्टम मिल गया, इस बच्चे ने एक लैपटॉप खरीदा, इसको विंडोज 10 दे दिया, हेलो, मालूम है तो मेरे से शेयर कर लीजिए कि हाँ शट डाउन का ये होता है। अब इस बच्चे ने एक लैपटॉप खरीदा, इसको विंडोज 10 मिल गया। हाँ, वो इस कॉर्नर वाले बच्चे ने खरीदा, इसको विंडोज 7 मिल गया। अब ये अलग ढूंढ रही है कहाँ से शट डाउन होगा मशीन, ठीक है। आप वो बच्चा अलग ढूंढ रहा है कहाँ से होगा शट डाउन, तो फाइनली इधर उधर से सर्च करके ढूंढ लिया, इधर माउस ले जाओ, उधर माउस ले जाओ, कुछ करो, ढूंढ लो, हेलो, ठीक है। लेकिन अगर आपको कमांड पता होगा तो ऑपरेटिंग सिस्टम कोई भी हो विंडोज का, आप शट डाउन कर लेते हैं आसानी से। है वो कमांड भी लिख देता हूं जिससे थोड़ा तो फ्रूटफुल लगे ये क्लास। शट डाउन स्पेस फुल एस स्पेस माइनस टी स्पेस 0। अगर आप ये नहीं भी देते हैं तो भी चलेगा, लेकिन 30 सेकंड टाइम दे, स्क्रीन पे आ जाएगा 30 सेकंड का टाइम। आर यू श्योर कि आपको मशीन शट डाउन करनी है? अगर माइनस टी दे के 0 दे देते हो, इसका मतलब टाइम 0 है, फट से शट डाउन कर। एक छोटा सा कमांड है शट डाउन स्पेस माइनस एस, लिख दिया, मशीन शट डाउन होगी। एक्सपी मिले तो भी, 7 मिले तो भी, 8 मिले तो भी, 10 मिले तो भी। और सर्वर के फील्ड में जाए तो 2000 मिले, 2003 मिले, 8 मिले, 8R2 मिले, आपको 12 मिले, 16 मिले, 19 मिले, अभी तक लास्ट 19 है। कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम मिले वो शट डाउन हो गया, ठीक है। तो जब कमांड आप ये दे करके बड़ी आसानी से कोई भी मशीन शट डाउन कर ले रहे हैं बिना सर्च किए हुए ऑप्शन को, तो कहीं ना कहीं तो ये इजी टूल है। कमी कहाँ है कि मालूम नहीं था, कितनी कमी थी। दूसरी बात, आप लोग जो कंप्यूटर यूज करते हैं, इस कंप्यूटर में कीबोर्ड होता है, माउस होता है। Yes. आपको कोई भी इंस्ट्रक्शन देने के लिए यही 2 डिवाइस होते हैं आपके पास कॉमन। बाकी तो आप बहुत सारा इनपुट डिवाइस काउंट करा सकते हैं, लेकिन कॉमनली जो है वो आपके पास कीबोर्ड और माउस होता है। आप बताइए कि कोई इंस्ट्रक्शन मैंने माउस के थ्रू दिया और कोई इंस्ट्रक्शन मैंने कीबोर्ड के थ्रू दिया, तो आपका कंप्यूटर किसको प्रायोरिटी हाई देगा? कीबोर्ड वाले को। कीबोर्ड को। हाँ, कीबोर्ड की प्रायोरिटी हाई होती है कीबोर्ड के थ्रू दी गई इंस्ट्रक्शंस। क्यों होती है? बोलिए। दरअसल में आपके जो भी नोड कनेक्ट, मतलब जो भी डिवाइस कनेक्ट होते हैं, पेरिफेरल्स कनेक्ट होते हैं आपके कंप्यूटर सिस्टम के साथ, उन सारे कंप्यूटर का अपना एक IRQ वैल्यू होता है, इंटरप्टेड रिक्वेस्ट क्वेरी वैल्यू होती है।
वो आपके कीबोर्ड की 0 होती है और माउस की 1। जिसकी लोअर वैल्यू है उसकी प्रायोरिटी है। तो बट ऑब्वियस है कि कीबोर्ड जो है वो हाई प्रायोरिटी के साथ वर्क करेगा क्योंकि इसकी वैल्यू 0 है, लोअर वैल्यू हायर प्रायोरिटी। ठीक। तो इस वजह से आपके कीबोर्ड के थ्रू दिया गया इंस्ट्रक्शंस हाई प्रायोरिटी के बेसिस पे जो है वो रन करता है और आप आसानी से जो है अपने मशीन को शट डाउन कर लेते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं। अब लिनक्स में टफ हो जाता है कि मैक्सिमम चीजें हम कमांड से करते हैं और वो कमांड हमें टफ लगता है टाइप करना, याद रखना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, इसलिए आपको क्या लगता है वो बोरिंग सा लगता है और कोई बात नहीं है, इसलिए यूजर उससे दूर हट जाता है। आप स्टूडेंट खासकर कंफर्ट जोन में ज्यादा जाना चाहते हो। ठीक है, कंफर्ट जोन में ज्यादा जाना चाहते हैं, काम आसानी से हो जाए, ये वाली बात माइंड में हिट करते रहे। कैसे आपको कोई असाइनमेंट दे दिया जाता है तो इसने बना लिया, इसने उससे मांग के कॉपी कर लिया, नाम बदल दिया है कि नहीं है? फैक्ट है। I don't understand. इसलिए मैं जब भी असाइनमेंट देता हूँ तो असाइनमेंट आप कैसे भी बना कर ले आओ, पहले आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर करने होंगे तभी असाइनमेंट में मार्क्स होंगे। मेरा असाइनमेंट चेक करने का तरीका ये है। ठीक है, आपका कोई असाइनमेंट कुछ भी हो, वाइवा में जितने स्टूडेंट होंगे चाहे वो 100 स्टूडेंट क्यों ना हो, 100 से 100 डिफरेंट क्वेश्चन ही पूछूंगा। ठीक है, खैर वो तो अलग चीज है। अब बात करते हैं कि जो कमांड्स जो हैं, ये कमांड्स ये विंडोज में आपको लगते हैं कि ये नहीं है, आसानी से कर लेते हैं, लेकिन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में आपने एक नाम सुना है, कमांड के लिए नया टूल आया है। एनीबडी, किसी ने भी सुना हो? आप यूज करते हैं, पिछले साल 2 साल से तो यूज कर रहे हैं मशीन। हर ऑपरेटिंग सिस्टम में, विस्टा में भी है, 8 में भी है, 10 में भी है। कमांड चलाने के लिए क्या है आपके पास टूल? अभी तक जो नॉलेज है मेरे ख्याल से डॉस या CMD, कमांड प्रॉम्प्ट, यस उतना ही है। लेकिन सर ये बहुत पुराना हो गया, इसके जगह पे विंडोज लेके आया है पावर सेल। यस पावर सेल, विंडोज पावर सेल, जहाँ पे सारे काम कमांड के थ्रू होंगे, वो भी डिफरेंट तरीके से। आखिर विंडोज ये डेवलप करके क्यों लेके आया? इसलिए क्योंकि उसका सिस्टम भी सिक, ये वाला पॉइंट बच्चे उसके केस में भी बोले। ठीक है, ये वाला। अब आपका विंडोज भी टोटली जा रहा है पावर सेल के ऊपर। ठीक है, पावर सेल चाहिए, क्यों लेके आया? अब वो पहले तो फ्रेंडली बनाया, अब फिर वो कमांड की तरफ मूव करा रहा है। कहीं ना कहीं आपके लिनक्स को वो कॉपी कर रहा है। यस लिनक्स जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, और ये आज भी कमांड बेस्ड है। तो अभी अब कंक्लूड करूं अपने टॉपिक को या आज की बातों को, तो लिनक्स को हम लोग रिलायबल इसलिए बोलते हैं बिकॉज ये कमांड बेस्ड है। दूसरा, इसमें जो भी आपके सिक्योरिटी की बात है, सिक्योरिटी के लिए जो भी टूल्स या एल्गोरिदम या प्रोग्राम या प्रोटोकॉल्स जो बोल रहे हैं आप, वो सारे जो है बड़े ही डिफरेंट यूज होते हैं। ठीक है, दूसरी बात कि कमांड बेस्ड होने की वजह से ये काफ़ी फास्ट है। आप विंडोज़ में भी कमांड के बेसिस पे काम करिए, ये फास्ट है। अब मतलब यहाँ पे आता है कि हम कैसे यूज टू होंगे इससे। तो यूज टू होने का तरीका है सर कि आप पहले तो सिस्टम को समझिए ये काम करता कैसे है। उसके बाद कुछ 2-3 बातें हैं जो लिनक्स में आपको सीखनी है, 2-3 बात, और छोटी बात, सिर्फ गौर से उनको समझ लेना, पूरा लिनक्स आसानी से हैंडल कर सकते हैं, कोई इशू